अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मेरे रीसेंट वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक बहन का कमेंट आया। उन्होंने लिखा कि वो पिछले 5 साल से जादू और जिन्नात की वजह से तंग हैं। उन्होंने हर मुमकिन इलाज आजमाया, मेडिकल ट्रीटमेंट भी करवाया, लेकिन नतीजा उल्टा ही हुआ। उनकी तकलीफ में कोई कमी नहीं आई और अब वो पूरी तरह थक चुकी हैं। उनकी उम्मीद ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। उनका कमेंट पढ़कर मुझे एहसास हुआ कि कितने लोग इस तरह की तकलीफ से गुजर रहे हैं। शायद आप में से भी कोई इस वक्त यही महसूस कर रहा हो, मायूस, थका हुआ और हर कोशिश के बाद खुद को बेबस। अगर आप ऐसी हालत में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसा कुरानी अमल बताने जा रहा हूँ जो इंशाअल्लाह शैतानी ताकतों को कमजोर कर देगा और आपकी जिंदगी में सुकून लाएगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने दिल और जहन को तैयार करना होगा, क्योंकि ये अमल तभी असर करेगा जब आपका यकीन मजबूत हो और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत पर पूरा भरोसा रखें। सबसे पहले मायूसी छोड़ो, अल्लाह की तरफ लौट आओ। जब कोई तकलीफ लंबे वक्त तक बनी रहे और हर इलाज नाकाम हो जाए तो इंसान का दिल टूट जाता है। आप सोचने लगते हैं कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन याद रखो, मायूसी शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह की रहमत से मायूस न हो। शैतान यही चाहता है कि आप हार मान लें। वो आपके जहन में वसवसे डालता है ताकि आप अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। लेकिन आपका सबसे बड़ा हथियार है ईमान और तवक्कुल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसके लिए काफी है। तो सबसे पहले अपने दिल से मायूसी को निकालो। ये अमल तभी काम करेगा जब आपका दिल और जहन अल्लाह की रहमत पर यकीन से भरा हो। एक मिसाल सुनिए, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कई सालों तक बीमारी और तकलीफ में रहे। उनकी माल दौलत, सेहत और परिवार सब कुछ चला गया, लेकिन उन्होंने कभी अल्लाह की रहमत से उम्मीद नहीं छोड़ी। आखिर में अल्लाह ने उन्हें न सिर्फ शिफा दी बल्कि उनकी जिंदगी को पहले से कई गुना बेहतर बना दिया। सूरह अंबिया आयत 83 और 84 में इस वाक़ये का जिक्र हुआ है। ये मिसाल हमें सिखाती है कि तकलीफों चाहे जितनी भी बड़ी हो, अल्लाह का रहम उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं है। जब सालों तक कोई परेशानी पीछा न छोड़े तो इंसान का सब्र जवाब देने लगता है, लेकिन यही वो वक्त है जब आपको अपने ईमान को मजबूत करना है। हर बार जब मायूसी आए तो अपने दिल में कहें, अल्लाह मेरे लिए काफी है और वो सबसे बेहतर इंतजाम करने वाला है। एक और बात, मायूसी सिर्फ शैतान का जाल नहीं बल्कि ये आपके ईमान को कमजोर करने का जरिया है। तो अगर आप तकलीफ में हैं तो ये अल्लाह का इम्तिहान है और अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। अपने दिल को मजबूत करें और इस अमल को शुरू करने से पहले ये यकीन करें कि अल्लाह आपकी हर दुआ सुन रहा है। इस अमल से पहले हमें अपनी रूहानी हिफाजत को मजबूत करना होगा। इसके लिए सुबह और शाम के अज़कार बहुत जरूरी हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने सुबह शाम की दुआएं और अज़कार डिटेल्ड में बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, उसे जरूर देखें। ये अज़कार छोटे लगते हैं लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी है। तो इस अमल से पहले सुबह शाम के अज़कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अगर आप रोजाना सिर्फ 5 मिनट भी इन दुआओं को पढ़ें तो ये आपके लिए एक रूहानी शील्ड बन जाती है जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करती है। इस अमल को समझने से पहले हमें थोड़ा समझना होगा कि जादू और जिन्नात की हकीकत क्या है। कुछ इंसान जिन्हों में से कुछ की पनाह मांगते थे, जिससे जिन्हों ने उन पर और ज्यादा तसलसल कायम कर लिया। यानी पहले जिन्न इंसानों से डरते थे, लेकिन जब इंसानों ने उनसे मदद मांगी या उनकी ताकत को माना तो वो और मजबूत हो गए। इसका मतलब ये है कि जिन्न और शैतान की ताकत हमारी कमजोरी से बढ़ती है। अगर हमारा ईमान मजबूत हो तो वो हमारे सामने कुछ नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसान के जिस्म में खून की तरह दौड़ता है, लेकिन दूसरी हदीस में है, जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान पीछे हट जाता है। ये बात हमें सिखाती है कि जिन्न और शैतान कमजोर मखलूकन, उनकी ताकत तभी बढ़ती है जब हमारा ईमान और यकीन कमजोर हो। एक और मिसाल देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादूगरों ने जादू किया और लोगों को डराया, लेकिन जब मूसा ने अपना असर डाला तो उनका जादू नाकाम हो गया और जादूगर खुद सजदे में गिर पड़े और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। ये मिसाल बताती है कि जादू कितना भी ताकतवर लगे, कुरान की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। तो अगर आप अपने ईमान को मजबूत रखें और अल्लाह की पनाह मांगे तो कोई भी शैतानी ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अब बात करते हैं उस अमल की जो शैतानी ताकतों को कमजोर करेगा। ये अमल रोजाना सुबह और शाम दोनों वक्त करना है, कम से कम 7 दिन तक। अगर जरूरत हो तो इसे और ज्यादा दिन तक कर सकते हैं। ये अमल इतना आसान है कि कोई भी इसे कर सकता है, लेकिन इस अमल को पूरे कामिल यकीन के साथ करें। सबसे पहले अब पानी की बोतल या बर्तन लें और उस पर ये पढ़ें। ये दुआ शैतान को दूर भगाती है और अल्लाह की पनाह में ले जाती है। फिर 1000 मर्तबा ये पढ़े। ये जिक्र
अल्लाह की ताकत का ऐलान है जो हर शैतानी असर को तोड़ता है और आपको रूहानी मजबूती देता है। उसके बाद पढ़े। ये दुआ खास तौर पर जिन्न और शैतान के शर से हिफाजत मांगने के लिए है। हर हिस्सा पढ़ने के बाद पानी पर दम करे, यानी पढ़ने के बाद हल्के से फूंक मारे, फिर ये पानी पी ले और चाहो तो घर वालों को भी पिलाएं। 7 दिन तक रोज सुबह और शाम ये अमल करें। अगर 7 दिन बाद आपको फायदा महसूस हो, जैसे सुकून बढ़े, वसवसे कम हो या बेचैनी कम हो, तो इसे जारी रखें, लेकिन धीरे धीरे तादाद कम करें। अगले हफ्ते 700 मरतबा, फिर अगले हफ्ते 300 मरतबा और आखिर में 100 मरतबा। अगर फायदा महसूस न हो तो 1000 मरतबा ही पढ़ते रहे और हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करें कि वो आपकी तकलीफ दूर करे। एक और बात, ये जिक्र पढ़ते वक्त अपने दिल में ये यकीन रखें कि अल्लाह आपकी हर दुआ सुन रहा है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की दुआ कबूल करता हूँ जब वो मुझसे मांगता है। जब आप ये अमल करें तो सिर्फ जुबान से न पढ़ें, अपने दिल से यकीन करें कि आप अल्लाह की पनाह में हैं। अमल शुरू करने से पहले अपनी नीयत साफ करें। अपने दिल में कहें, ऐ अल्लाह, मैं ये अमल तेरी रजा के लिए और अपनी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ, मुझे शिफा अता फरमा। और अपने जहन में ये बात बिठा लें कि आप अल्लाह की पनाह में हैं। कोई भी मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं आती। आखिरी बात, भाइयों और बहनों, जादू चाहे जितना ताकतवर लगे, कुरान की ताकत उससे कहीं ज्यादा है। अगर आप मोमिन हैं तो फिर डर किस बात का? अल्लाह पर तवक्कुल करें और मैदान में उतरे। इस अमल से अगर आपको फायदा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपकी परेशानी भी हमें कमेंट में या हमारे इंस्टाग्राम पेज पर बता सकते हैं, ताकि आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी वीडियो के जरिए दी जाएं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये और लोगों तक पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैर।